अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो यूरोपीय यूनियन ने इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट एक नया कानून पास किया जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक कानून समझा जा सकता है। इस पर मैं डिटेल के साथ बात करूँगा वीडियो की पहली न्यूज़ में। उसके बाद स्पेन में पारो 2023 का एक नया कानून लॉन्च किया गया है, उस पर बात करेंगे। स्पेन में ख़तरे की घंटी, नया ख़तरा क्या लाहक हुआ, इस पर बात करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के पॉइंट सिस्टम किस तरह से हैं, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगा। बहुत सारे दोस्तों ने ड्राइविंग लाइसेंस के पॉइंट सिस्टम के बारे में बात की है, इसमें मैं अहम मालूमात दूंगा कि किस तरह से ये पॉइंट्स बढ़ते या कम होते हैं, कौन कौन सी गलतियां जिनसे ये जो है पुलिस वाले या डीजीटी वाले ख़त्म करते हैं आपके पॉइंट्स, और किस तरह से आपके ख़त्म हुए पॉइंट्स आप दोबारा इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे तफसीली वीडियो के आखिर में। वीडियो की तरफ जाने से पहले, इन न्यूज़ की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको ये कहूँगा कि हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक आपको चैनल का मिलेगा वो उस चैनल का जहाँ पे मैं शॉर्ट्स वीडियो की सूरत में आपको तो आपके कमेंट्स के आंसर दे रहा हूँ। वहाँ पे जाएं, लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ आप वहाँ पे बेशुमार आपके कमेंट्स के जो आंसर हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी वीडियो 40-45 सेकंड से ज़्यादा लंबी नहीं है, मुख्तसर मैंने जवाब दिया है उस तमाम चैनल की वीडियोस में। तो सबसे पहले तो अब हम बात करेंगे यूरोपीय यूनियन ने इमिग्रेंट के ख़िलाफ़ कौन सा नया कानून पास किया है। रिसेंटली ये डेनमार्क में इकट्ठे हुए हैं तमाम फॉरेन मिनिस्टर यूरोपीय यूनियन के। आपको नीचे मैं लिंक दे दूंगा, लिंक नंबर 1, न्यूज़ लिंक नंबर 1, वो आप ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। ये तमाम के तमाम इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने आपस में एक अहम मुआहदा किया है। साथ साथ इन्होंने ऐलान किया है इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इसमें कौन कौन से लोग नुकसान उठा सकते। इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर होंगे वो असाइलम सीकर्स होंगे, इसके साथ साथ रेफ्यूजीज़ होंगे और तमाम इल्लीगल इमिग्रेंट जिनको पकड़ा जा सकता है इन ममालिक की जानब से। वो जब इन ममालिक के कौंसलेट एम्बेसी से रब्ता करेंगे, अगर वो इनको ब्लैकमेल करते हैं तो ये उन पर पाबंदी लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में इन ममालिक के तमाम बाशिंदे जो हैं वो शेंजन स्टेट्स का और यूरोपीय यूनियन का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये एक अहम डेवलपमेंट है। इस कानून को अगर नाफिज कर दिया जाता है तो आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स के लिए और ख़ुसूसी तौर पे इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए और जराइम पेशा इमिग्रेंट्स के लिए डिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और ये ममालिक जो हैं बहुत ईजीली दूसरे ममालिक को ब्लैकमेल कर सकेंगे इस नए कानून के मुताबिक, और आने वाले वक्त में तमाम ममालिक को तकरीबन अपने बाशिंदों को वापस लेने पे मजबूर कर सकते हैं। तो इस नए कानून का जो इतलाक़ है वो अनकरीब हो जाएगा, क्योंकि तमाम जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इस कानून को नाफिज करने के लिए रेडी हुए हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो स्वीडन के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने खुल के इस पर बात की है और मीडिया को ये तमाम डिटेल प्रोवाइड की हैं। इसका लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप इसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं स्पेन में पारो का 2023 का एक नया जो है वो कानून नाफिज किया गया है। इस नए कानून के मुताबिक पारो में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी लाई गई है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पारो में जो नई अपडेट है, जो नया कानून है, उसके मुताबिक अगर अब आपने 3 महीने से 5 महीने तक काम किया है और आप पे फैमिली डिपेंड करती है तो आप सब्सिडी लगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इस नए कानून को इम्प्लीमेंट होते होते कम से कम 3 महीने लगेंगे। इस 3 महीने के अरसे में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वेट करें कम से कम इस कानून को इम्प्लीमेंट होने में। ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ अनाउंस हुआ है, ये अभी कानून का हिस्सा नहीं बना। इसका नीचे लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा जिसको आप क्लिक करके इसको रीड कर सकेंगे। यहाँ पे इसकी मज़ीद डिटेल आपको बताता चलूँ कि 3 महीने से 5 महीने तक अगर आपने काम किया है लेकिन आपका बाखा वॉलंटियर नहीं है, बल्कि आपके ओनर ने, आपकी कंपनी ने, आपके एम्प्रेसी ने आपको काम से निकाला है, तो आप इस पे जो है वो अयूदा ले सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि पारो आप नहीं ले सकते, क्योंकि पारो के लिए कम से कम 1 साल काम होना ज़रूरी है। उस पे फिर आप 4 महीने पारो ले सकते हैं, लेकिन आप अयूदा ले सकते हैं इस सूरत में अगर आप पे आपकी फ़ैमिली डिपेंड करती है। अगर आप पे आपकी फ़ैमिली डिपेंड नहीं करती तो फिर आप बिल्कुल भी अयूदा नहीं ले सकते। इस नए कानून के मुताबिक कुछ नई अपडेट ये भी है कि अगर आपकी 5 महीने से ज़्यादा आपने काम किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 महीने से 6 महीने और 6 महीने से 1 साल तक काम किया है, तो फिर आप जो है वो अगर एक दिन भी कम काम किया साल से तो फिर भी आप सब्सिडी लगवा सकते हैं, लेकिन 21 महीने तक आप लगवा सकते हैं। ये याद रखें कि 3 से
5 महीने तक अगर आपने काम किया और सब्सिडी लगवाना चाहते हैं तो जितने महीने आपने काम किया उतने महीने की आप सब्सिडी ले सकते हैं, इमदाद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने उससे ज़्यादा महीने काम किया तो आप 21 महीने तक ले सकते हैं सब्सिडियों, बशर्ते कि आपकी फ़ैमिली आप पे डिपेंड करती हो और वहाँ पे भी आपका कोई फैमिली मेम्बर अगर काम नहीं करता, आप जो है वो वाहद हैं जो कफ़ील हैं अपनी फ़ैमिली के, वो आप सब्सिडियों लगवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत अहम रेज़ होता है कि इतनी कम इनकम में क्या आप गुज़र बसर कर सकते हैं। यही यहाँ पे कानून को मशकूक बनाता है कि अगर आप सब्सिडी उसको 5 या 600 लगा भी देते हैं तो क्या आप फैमिली जो है इस पर चल सकती है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए इससे भी गुजारा करना, ख़ास तौर पे वो फैमिलीज़ जहाँ जो कि अपना घर ख़ुद का रखती हैं, उनके लिए ये जो है वो गुज़र बसर करने के लिए मुनासिब अमाउंट हो सकती है। बहरहाल भागते चोर की लंगोटी समझ के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस सब्सिडियों से तमाम फैमिलीज़ फ़ायदा उठा सकते हैं जो यहाँ पर रहती हैं और उनका सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। यहाँ पे एक और बहुत ख़तरनाक रिपोर्ट सामने आई है जो कि स्पेन के बारे में एक ख़तरे की घंटी के तौर पे देखा जा रहा है। वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि जो इस वक्त 12% के करीब पॉपुलेशन टोटल जो है स्पेन की वो बेरोज़गार है, जो कि यूरोपीय यूनियन ने नंबर 1 पे इस वक्त स्पेन का नंबर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं। एक तरफ ये और दूसरी तरफ दूसरा रिकॉर्ड भी ये है कि 18 साल से 30 साल के दरमियान के जो नौजवान हैं वो भी सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गार हैं वो स्पेन में हैं। तो इस सूरत में, इस सूरत हाल में एक नई रिपोर्ट भी शाया की गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो असल अदाद-ओ-शुमार 12% हुकूमत बता रही है, असल में ये अदाद-ओ-शुमार नहीं है। अदाद-ओ-शुमार जो ओरिजिनल है वो 15% है, यानी कि जो अगर 100 लोग हैं तो उसमें 15 लोग जो है वो बेरोज़गार हैं। हुकूमत कह रही है कि 12 लोग बेरोज़गार हैं, लेकिन असल स्टोरी ये है कि इसमें 15 लोग बेरोज़गार हैं जो कि आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इस साल क्योंकि इलेक्शन का साल है, हुकूमत चाहती है कि कम से कम पारों और बेरोज़गार लोगों के दादोशुमार शो किए जाएं, इस वजह से भी ये कम शो करवा रही है। लेकिन असल में बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा है और यूरोपीय यूनियन ने ख़बरदार किया है कि आने वाले वक्त में स्पेन में फ़ाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं बेरोज़गारी की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ 2024 को अहम साल करार दिया जा रहा है ज़्यादा सेशन का, और जहाँ पे बेशुमार नई जॉब्स क्रिएट होंगी और बेशुमार नए सेक्टर में वर्कर्स की कमी होगी। जैसे कि अभी भी स्किल्ड सेक्टर जो है वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स की कमी है। तो आने वाले वक्त में भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे स्किल्ड सेक्टर्स में वर्कर्स की कमी होगी। इस वजह से ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन बरक्स इसके यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट्स कुछ और बता रही हैं कि आने वाले वक्त में फ़ाइनेंशियल क्राइसिस स्पेन में हो सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के पॉइंट बेस्ड सिस्टम की, जो बहुत अहम इंफॉर्मेशन है जो बेशुमार पूछी गई है और इसमें आपको बेशुमार मरतबा मैंने शॉर्ट्स में और इस तरह आंसर देने की कोशिश की, लेकिन आपके लिए डिटेल में इस टॉपिक पे अभी बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जब आप नया लाइसेंस करते हैं तो 0 से आपको 8 पॉइंट दे दिए जाते हैं जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं। अगर आपने 2 साल तक कोई गलती नहीं की तो आपके 12 पॉइंट बढ़ा दिए जाते हैं। उसके बाद अगर आपने 3 साल तक मज़ीद कोई गलती नहीं की तो आपके 14 पॉइंट कर दिए जाते हैं। उसके बाद मज़ीद 3 साल अगर आपने कोई गलती ना की तो मैक्सिमम जो 15 पॉइंट है वो आपके कर दिए जाते हैं। ये याद रखें कि ये पॉइंट्स 15 पहुंचने के बाद या 12-14 पहुंचने के बाद ख़त्म भी हो सकते हैं। वो किन सूरतों में? अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो ड्राइविंग के दौरान, अगर आपने बेल्ट ना लगाया हो ड्राइविंग के दौरान, अगर आपने ओवर स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो तो ड्राइविंग के दौरान, अल्कोहल पी हो, ड्रग्स ली हो ड्राइविंग के दौरान, तो आपके पॉइंट 2, 3, 6 या सारे के सारे ख़त्म हो सकते हैं। ये नौयत पे डिपेंड करता है आपने कितनी बड़ी गलती की है। तो इसमें आपको अब बताता चलूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपके पॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आप किस तरह से अपने दोबारा पॉइंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर तो आप ऑर्डिनरी ड्राइवर हैं, आपका ड्राइविंग से तल्लक सिर्फ इतना है कि आप उसको यूज़ करते हैं अपने काम पे जाने से आने पे, आप प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं है, यानी कि ड्राइविंग आपका प्रोफेशन नहीं है, आपका रोज़गार नहीं है, तो फिर साल में एक कोर्स आप कर सकते हैं और अपने 4 से 6 पॉइंट बढ़ा सकते हैं। अभी 4 पे ही है, 3-4 आपके पॉइंट बढ़ते हैं, लेकिन
अनकरीब आपके ज़्यादा पॉइंट भी बढ़ सकेंगे क्योंकि कोर्सेज़ की तादाद बढ़ाई जा रही है। इस वक्त ये सिचुएशन है कि आपके मैक्सिमम 4 पॉइंट बढ़ सकते हैं उस कोर्स से अगर आप ऑर्डिनरी हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्सी चलाते हैं, कम्यून चलाते हैं, बस चलाते हैं, आपके पॉइंट कम हो गए हैं, तो फिर आप हर 6 महीने के बाद ये कोर्स कर सकते हैं और हर 6 महीने के बाद कोर्स करने पे आपके पॉइंट्स 3 से 4 मज़ीद बढ़ सकते हैं। ये रायत दी गई है प्रोफेशनल ड्राइवर्स को। तो इस सूरत में आप अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं डीजीटी की वेबसाइट पे। अपना जो डीजीटी की ऐप है वहाँ पे भी तमाम आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और किन किन वजूहात से आप ये लॉस करते हैं अपने पॉइंट्स वो भी मैंने बता दिए। किस तरह आप दोबारा से इनको हासिल कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। और यहाँ पे आप डीजीटी के ऑफिस से मज़ीद इसके बारे में अगर मालूमात लेना चाहें तो वहाँ से सेंटर्स का पता करना चाहें कहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं, वो भी आप उनसे लेके उन सेंटर से रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।